नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे गुरु बृहस्पति और शुक्र से सौभाग्य का विचार किस तरह करते हैं। आइए जानते हैं। जैसे यदि शुक्र और गुरु पाप युक्त होकर यदि छठवें भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में बैठे हों तो ऐसे जातक को यह योग भाग्यहीन बनाता है। और यदि शुक्र और गुरु त्रिकोण भाव में बैठ जाएं तो यह योग बहुत ही सौभाग्यशाली योग कहलाता है। और यदि केंद्र भाव में गुरु और शुक्र बैठ जाएं तो यह भी एक सौभाग्यशाली योग कहलाता है। और यदि भाग्य भाव का स्वामी पाप ग्रह हो और वह भाग्य भाव में ही बैठा हो और उस पर शुक्र या गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो इसे भी सौभाग्यशाली योग कहा जाता है। जैसे पहला सूत्र है, यदि गुरु शुक्र पाप युक्त होकर 6 भाव, अष्टम भाव या 12वें भाव में बैठे हों तो यह भाग्यहीन योग कहलाता है। मान लेते हैं कन्या लग्न की कुंडली है और गुरु चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी होकर 6वें भाव में बैठ जाए और शुक्र भाग्य भाव और धन भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठ जाए और शुक्र गुरु पर शनि और राहु या केतु में से किसी भी एक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो यह भाग्यहीन योग कहलाता है। और इसी प्रकार यदि गुरु और शुक्र त्रिकोण भाव में, जैसे प्रथम भाव, पंचम भाव या नवम भाव में बैठ जाएं और यहां पर गुरु और शुक्र पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, यानी कि शनि, राहु और केतु में से किसी भी ग्रह की उस पर दृष्टि ना पड़ रही हो तो यह एक सौभाग्यशाली योग कहलाता है। जैसे मान लेते हैं यही कन्या लग्न की कुंडली है और गुरु चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी होकर प्रथम भाव, पंचम भाव या भाग्य भाव यानी नवम भाव में किसी भी भाव में बैठा हो और शुक्र भी आय भाव यानी कि द्वितीय भाव और भाग्य भाव यानी कि नवम भाव का स्वामी होकर प्रथम भाव, पंचम भाव या नवम भाव में बैठा हो और यहां पर गुरु और शुक्र पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, यानी कि शनि, राहु और केतु में से किसी भी ग्रह की उस पर दृष्टि ना पड़ रही हो तो यह एक सौभाग्यशाली योग कहलाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। और इसी प्रकार यदि इसी कुंडली को लेते हैं, गुरु चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी होकर प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दसम भाव में से किसी भी भाव में बैठ जाएं और शुक्र भी द्वितीय भाव और भाग्य भाव का स्वामी होकर केंद्र भावों में, जैसे प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दसम भाव में बैठे हों तो यह एक बहुत ही सौभाग्यशाली योग कहलाता है। और यदि भाग्य भाव का स्वामी कोई भी पाप ग्रह हो और वह भाग्य भाव में ही बैठा हो और उस पर शुक्र और गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो यह भी एक सौभाग्यशाली योग कहलाता है। जैसे मान लेते हैं मिथुन लग्न की कुंडली है
और भाग्य भाव का स्वामी शनि है। ज्योतिष में शनि को पाप ग्रह माना जाता है। यदि शनि भाग्य भाव में यानी कि नवम भाव में ही बैठा हो और गुरु यदि अपनी पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि या नवम दृष्टि से शनि को देख रहे हों, या फिर शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से शनि को भाग्य भाव में देख रहा हो, तो यह भी एक बहुत ही शानदार सौभाग्यशाली योग कहलाता है। ऐसा जातक हमेशा सौभाग्यशाली होता है, वह अपने जीवन में हमेशा सुखी रहने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा या तो उच्च अधिकारी होते हैं या बहुत धनी और ऊंचे व्यापारी होते हैं, यानी बहुत बड़े व्यापारी होते हैं। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।